वो ये नहीं, कौन सा, वो वाला, दोनों चालू है। एक ले लो, उसको बंद कर दो फिर, डबल ना चले। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋਏ ਆ। 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, KMP 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ BJP ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ BJP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 100 ਦਿਨ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ 6 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 100 ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। साथियों, जैसा हमारे वरिष्ठ नेता राज्यपाल जी ने बताया, आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहाँ पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा KMP जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। और यहाँ के अलावा बाकी पूरे देश के लिए उस दिन का कॉल है कि किसान आंदोलन का जो दमन हुआ है उसके खिलाफ सब कोई अपने अपने घर पे काले झंडे लगाएं, घर पे, दुकान पे, कोई इंस्टीट्यूशन पे और अपने कपड़े पे एक काली पट्टी लगाएं। 6 मार्च काले झंडे, काली पट्टी और जो मोर्चों पे हैं उन सबको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, तमाम लोगों को, पंजाब से, हरियाणा से, नज़दीक के इलाकों से, कि आप मोर्चे पे आइए और KMP को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। पहला प्रोग्राम। दूसरा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को
के महत्ता को सबसे आगे रखा है 18 जनवरी को भी, और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आएंगे। इसके अलावा यहां से बाहर के प्रोग्राम लिए गए हैं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है। और वहां के किसान को सरकार की एमएसपी से 1000 रुपया कम मिल रहा है, चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को कर्नाटका में। सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा से, उसके बाद चित्रदुर्गा में जाएंगे और उसके बाद कर्नाटका के बाकी सब जिलों में होगा। तो 5 मार्च को कर्नाटका के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए इस पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी आप कह रहे थे दिला दो। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो आपने जिक्र किया। हमसे तमाम साथी पूछ रहे थे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, ना ये इंसाफ की भाषा समझते, ना ये संविधान की भाषा समझते, ना ये अच्छे बुरे की भाषा समझते, बस ये कुर्सी की भाषा समझते हैं। वोट, सीट, चुनाव, कुर्सी, बस इसके अलावा कोई भाषा इनको समझ नहीं आती। तो अब किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। आखिरी प्रोग्राम, देश की जो बड़ी ट्रेड यूनियन है उनके साथ हमारी कल मीटिंग हुई है। 10 बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी और प्राइवेटाइजेशन विरोधी, कॉरपोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे और देश का किसान उनको ज्वाइन करेगा। तो ये कॉल है 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो है, हर कोई अपने आप में छतरी है, उसमें हर एक में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है। उन ट्रेड यूनियंस की कॉल है और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसको सपोर्ट करेंगे। कॉल ये है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जाके वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम किसानों को कॉल दे रहे हैं 15 मार्च को, जहां जहां हमारे कर्मचारी साथी, हमारे मजदूर साथी प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ खड़े हों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल है कि किसान भी उसके अंदर शामिल हों। तो ये 5 कार्यक्रम हम घोषित कर रहे हैं और ये आंदोलन इसकी मदद से एक दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। 12 तारीख को कलकत्ता में
किसानों की एक रैली हो रही है। अब पता नहीं वो उसे महापंचायत वहाँ कहते हैं, वहाँ बांग्ला में क्या कहते हैं। किसानों की रैली हो रही है कलकत्ता में, जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप जाएगी और देश भर के किसानों की तरफ से हम बंगाल के किसान के लिए अपील लेके जाएंगे। और उस रैली के बाद वहाँ से 294 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल की, वहां के लिए व्हीकल रवाना होंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसानों की चिट्ठी, उनका संदेशा लेके जाएंगे। कर्नाटका के गुलबर्गा पहला शहर है 5 तारीख को, जहां से शुरू होगा, और दूसरा है चित्रदुर्गा। ये वहां की डिस्ट्रिक्ट टाउन है, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं बेसिकली वो दोनों हैं। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमने 15 तारीख के कार्यक्रम अनाउंस किया, उसके बाद के कार्यक्रम जल्दी और अनाउंस करेंगे। ये जो ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत हुई है, देखिए इस देश में हमारा तो नारा क्या है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तो मजदूर और किसान जुड़ेंगे तब ये देश बदलेगा। तो मजदूरों के साथ कल 10 ट्रेड यूनियन के साथ, जो बहुत बड़ी खुद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि बाकी जो इससे भी दायरे से छूट गए होंगे उनके साथ भी जुड़ेंगे। देश, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त देश के किसानों का सबसे बड़ा एक जमावड़ा है, सबसे बड़ी जत्थेबंदी हो गई है, वैसे ही इस देश के तमाम किसान मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, सबके साथ मिलकर हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इस देश को बचाने की जिम्मेवारी किसान और मजदूर के हाथ में है। आपने ऐलान किया कि आप कर्नाटका में जाएंगे, वहाँ जो 2 शहरों में आप जा रहे हैं, उसका आपने कुछ प्लान किया कि किस तरीके से आप वहाँ पे विरोध करेंगे? वो प्लान वहाँ से किया है, वो कर्नाटका का संयुक्त होराटा करके एक, वहाँ पे भी कोएलिशन है वहाँ के तमाम किसान संगठनों का, उनकी कॉल है। उन्होंने तय किया है कि वो किसान की उपज लेके मंडी के सामने जाएंगे, जो शुरू होने वाला है 5 तारीख को जो प्रोग्राम होगा। मैं पर्सनली उसमें मौजूद रहूँगा, कुछ और साथी भी जाएंगे। मंडी में ट्रॉलियों के अंदर अपनी फसल लेके मंडी के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें एमएसपी दिलाओ। वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है रागी, जिसका एमएसपी है 3,295 रुपये। इस समय मार्केट में रेट चल रहा है 1,950 रुपया। तो किसान जाके कहेगा, मोदी जी जो आप कहते थे एमएसपी थी है रहेगी, दिलवा दो ना। 3 किसान विरोधी कानूनों के विरुद्ध संघर्ष कर्नाटका में पहले दिन से चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब जब फसल आनी शुरू हो रही है तो किसान दिखाएगा, और असली उद्देश्य इसका ये है कि एमएसपी के नाम पर किसान से जो फ्रॉड होता है उसको देश के सामने रखना। 3295 आप बोलते हो दिल्ली में टीवी के ऊपर, 1900 मिल रहा है, कौन दिलवाएगा उसे डिफरेंस? 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि 5 राज्यों में जो पंचायत की बात कर रहे हैं कि सभी राज्यों में की जाएगी, बंगाल सेंट्रिक रहेगा? नहीं, आपने शायद सुना नहीं, उस वक्त हमने कहा है 5 राज्यों में हम अपील करेंगे, और सबसे पहले हम बंगाल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। जितेंद्र यादव जी, जो 6 तारीख को केएमपी जाम किया जा रहा है, उसमें क्या किसान जत्थेबंदी होगी, आगू भी होंगे या फिर किसानों के भरोसे होगी एमपी? नहीं, आगू होंगे, सब होंगे, सभी होंगे, यही हैं सभी अगवा, वो सभी उसमें शामिल होंगे। राज्यपाल साहब एक सवाल है जी, 16 जनवरी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 46 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 46 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। नहीं, ट्रालियां नहीं होंगे, सिर्फ ट्रैक्टर होंगे या लोग होंगे। ट्रैक्टर बहुत बड़ी गिनती च नहीं, ट्रैक्टर अगे खड़े करके बाकी लोग उत्थे इकट्ठे हो जाएंगे। ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो साडा जिहड़ा किसान परिवार है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
तो ये सारा कुछ चिंता वाली गल नहीं, सारे लग जाना। बड़ी सपोर्ट है सानू साडे भाईचारे की, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂ ਕੰਪੇਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕੰਪੇਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं मैंने पता, ईमानदारी ने कह रहे हैं, मैंने नहीं पता। क्या 13वें दौर की बातचीत के लिए भी कुछ चर्चा की है आप लोगों ने? क्या आंदोलन बढ़ाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन 13वें दौर की बातचीत 12 तो हो चुकी। देखो, ये सरकार का काम है, सरकार का काम है ये। कोई भी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनसे बातचीत करके मामले को निपटाए। हम बैठे हैं, हमने तो कभी दरवाजे बंद किए नहीं। जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे बातचीत के लिए। ਅਜਲ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। नहीं, मेरे को नंबर है नहीं, इसे करके मैं कॉल नहीं की थी। किसान सारे किसान ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। सरकार सर के 2 साल नहीं बुलाएगी, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਮ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਨਿਕਲੂ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ। किसान अपने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰ प्लान है दोबारा? ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2-4 ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ।